Hello everyone. So, yeah, this is Anvisha Tyagi here, and ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है एंड आई होप आप लोग इसे देखो बिकॉज इट्स समथिंग वेरी सीरियस एंड एट द सेम टाइम आई एम लाइक इट्स ओके, गॉड हैज़ अ बेटर प्लान मे बी. सो द थिंग इज, मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था, आप लोग अभी भी वो आप देखते होगे मे बी, Anvisha Tyagi 2011. I'm not able to log in back into it. So this is the problem I'm facing recently. And actually मैं जितनी कोशिश कर सकती थी, जो ट्राई कर सकती थी, जो मेरे जितना मुझे समझ आया, जितना पापा को समझ आया, सब से कांटेक्ट कर लिया, ट्राइड माई बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. क्या हुआ कि पापा के पास था फ़ोन OnePlus का, एंड मैं ये जो मेरा अभी फ़ोन है इससे वीडियो शूट करती थी क्योंकि आईफोन है, नाइस क्वालिटी. इसे शूट करके मैं पापा को भेजती थी और पापा के फ़ोन से अपलोड करती थी वीडियोस. बट देन व्हाट हैपेंड इज ग्रीन लाइन इशू ऑफ OnePlus स्टार्टेड हैपनिंग. फिर क्या हुआ, एक लाइन आई, 2 लाइन आई, 3 लाइन आई, लाइन आती गई. देन हमने कंपनी से पूछा भी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, प्लीज़ हेल्प अस विद समथिंग. सो दे वर लाइक, उसका जो डिस्प्ले है ना, उसका ना चेंज नहीं हो सकता बिकॉज OnePlus 8 था पापा के पास, दैट इज़ एन ओल्ड मॉडल, और उसका डिस्प्ले उनके पास अवेलेबल नहीं था, वो चेंज नहीं हो सकता था, इसीलिए ऐसा फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो पूरा जो स्क्रीन था ना, जो पूरा डिस्प्ले था, वो पूरा एकदम से ब्लैंक हो गया, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, और उसमें कुछ विजिबल नहीं था. देन वी हैड टू सेंड इट टू बैंगलोर. वो OnePlus वालों से पहले हमने कंफर्म किया क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द इशू, प्लीज़ लेट अस नो. उन्होंने बोला कि ओके बैंगलोर जाएगा फ़ोन, ब्ला 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 ब्ला, वैसे सही होगा ये एंड एवरीथिंग, जैसे वो करते हैं. बैंगलोर गया फ़ोन, वापस आया, और वापस आके उन्होंने क्या बोला कि उनके डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है. अब उन्हें क्या करना होगा कि there's this थिंग OnePlus अभी कंपनी रिसेंटली कर रही है, अगर आपका फ़ोन ख़राब है ना तो आपको अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करना है, और जो रिसेंट मॉडल है ना OnePlus का, सबसे रिसेंट, उससे एक मॉडल नीचे आपको वो फ़ोन देंगे. सो दे डोंट गिव यू द बॉक्स, दे डोंट गिव यू द बॉक्स, दे डोंट गिव यू द बिल. They give you the phone, the charger and the cover and everything they give you, but they don't give you a proper this thing like box or bill and everything. वो करते हैं, हमने ले लिया. Then we tried logging in. The first thing we did was SIM डालने के बाद Gmail में login करना, because I was very sad. I was like bro, हम इतने दिन से YouTube पे videos डाल रहे हैं, we can't just lose our streak, okay? हमने पूरी कोशिश की, एंड पापा वाज ऑल्सो सीरियस अबाउट इट. ही हैज बीन सपोर्टिव थ्रू आउट. आई लव माई डैड, आई लव माई मॉम. दोनों ने हमेशा सपोर्ट किया है दैट यू कैन मेक वीडियोज. दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग. और बाद में पूरी जी जान लगा के ना हमने बस कोशिश की Gmail में लॉगिन हो जाए. पासवर्ड, द थिंग इज, ये फ़ोन ना 2019 का था, बहुत पुराना फ़ोन था, और उसमें तभी ये Gmail बनाया होगा, तभी पासवर्ड सेट किया होगा. 2019, कितने साल हो गए इस बात को, 5-6 साल हो गए, कहाँ से याद रहेगा, याद नहीं था. ओके, देन बहुत वीडियोस देखे क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड करके देखा. 2 स्टेप वेरिफिकेशन डाल रखा है अभी Gmail ने फॉर लॉगिंग इनटू योर अकाउंट. वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन डालते हैं, मोबाइल नंबर पे they send you a code, वो आ रहा था, सब इनपुट किया. बाद में द कोड गोज टू योर Gmail अकाउंट. अरे जब Gmail अकाउंट चल ही नहीं रहा है तो कैसे हम आप डालें उसमें कोड, जब वो कोड Gmail अकाउंट पे जा रहा होगा, जब फ़ोन ही नहीं है, जब Gmail चल ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से कोड डाल दें. Gmail को रिकवर करने के लिए तो हम साइन इन कर रहे हैं, पर नहीं, Gmail पे कोड जाता है, आपको वो पूरा करना पड़ता है. एंड देन द थिंग इज कि हमने पूरा वो करके देखा, ठीक है, बहुत बार कोशिश किया, टू मेनी फेल अटेम्प्ट्स आ गया लिखा हुआ. एक हफ्ते बाद फिर से ट्राई किया, सेम प्रॉब्लम. एक हफ्ते बाद फिर से ट्राई किया, सेम प्रॉब्लम.
इतने टाइम से मैं इसलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड आई फील सो बैड बिकॉज अच्छा खासा यूट्यूब चल रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे. यू गाइस आर एक्चुअली यू नो लाइकिंग माई वीडियोज, लाइकिंग माई व्लॉग्स. मैं पहले लॉन्ग व्लॉग्स बनाती नहीं थी, सिर्फ डांस वीडियो डांस वीडियो डांस वीडियो डांस वीडियो. पर जब मैंने देखा कि आप लोग एक्चुअली उसको पसंद कर रहे हो चीज़ को, तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया. एक्चुअली एक दिन मैंने रैंडमली व्लॉग बनाया और उस पर अच्छे व्यूज आ गए. आई वाज लाइक ओके, द रिस्पॉन्स इज नाइस. हमने हर तरीके की कोशिश कर ली उस जीमेल को करने के लिए, बट द थिंग इज यूट्यूब जीमेल में चलता ही नहीं है. तो जीमेल रिकवर नहीं हो पाया, दैट मीन्स यूट्यूब रिकवर नहीं हो पाया. तो अब मैं उसमें लॉग इन ही नहीं कर पा रही हूँ. एंड अब मैं उसमें कहाँ से वीडियोस पोस्ट करूँ यार. मैं तो रो भी दी थी यार कल. आई लिटरली क्राइड बिकॉज हुआ ही नहीं. मैं चाहती थी कि फिर से वीडियोस बनाऊँ, एंड एक्चुअली यू वोंट बिलीव इट, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दैट एंड आई एडिटेड देम कि पोस्ट करेंगे, जैसे ठीक हो जाएगा पोस्ट करेंगे. हो ही नहीं रहा कुछ. गूगल को मेल किया, सब किया. आई एम नॉट एबल टू गो बैक इन दैट अकाउंट. और वैसे भी जो पापा का पुराना फ़ोन था, आई थिंक द कोड इज गोइंग देयर, पर जब उसका डिस्प्ले इशू है, उस पर डिस्प्ले में दिख ही नहीं रहा है, वो पूरा ग्रीन हो गया है, तो हम कोड कहाँ से डालें. एंड देन कंपनी के पास भी जब वो फ़ोन जाता है ना, सो वो जो डेटा हो जाता है वो क्लियर हो जाता है. डेटा उनके पास भी नहीं है ना हमारे पास है, वो क्लियर हो जाता है. सो एंड आई थिंक इस मैंने उसके लिए रिकवरी ईमेल भी नहीं बनाया था. मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें दैट आई नीड टू डू इट. मैंने उसके लिए रिकवरी मेल नहीं बनाया. सो अगर वो बनाया होता, पासवर्ड याद होता तो हो भी जाता, बट नहीं हुआ. सो हियर आई एम ओपनिंग अ न्यू चैनल एंड उसमें 12th फेल मूवी बाद नहीं आया था, जीरो से रीस्टार्ट कर रहे हैं हम गाइस. लेट्स गो. आई एम हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम. एंड थैंक गॉड मोनेटाइज नहीं हुआ था चैनल अब तक, बिकॉज मोनेटाइज होता तो और बुरा लगता ना. सो ऐसा it is what it is. Then maybe God is a better plan, no one knows. So yeah, बाकी उसके अलावा let me tell you how's life been lately. So yeah, it's been kind of hard about the Gmail thing, but उसके अलावा बाकी सब ठीक चल रहा है. आप लोगों में से कई लोगों का इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था, पापा कैसे हैं. यस, पापा बहुत अच्छे हैं अब, और अब ही इज़ बेटर. एंड ही इज़ बेटर नहीं, वो बहुत से ठीक हो गए अब. एंड थोड़ा बहुत कभी कभी इट पेन्स बट नॉट most of the time. So touch wood, अच्छे हैं पापा. एंड या पापा ने अपना नया अकाउंट शुरू किया है, सो प्लीज़ गो चेक इट आउट एज वेल. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर भी डाल दूंगी. सो हिज चैनल का नाम है द अनफिल्टर्ड देसी डैड. बिकॉज द थिंग इज मम्मी तो हमारे साथ रहती नहीं है, और पापा जो है, पापा पूरा घर का काम भी करते हैं, सब करते हैं. एंड आई वांट टू शो यू पापाज लाइफ, लाइक पापा का डेली दिनचर्या एज ही सेज इट. सो डेली रूटीन, डेली दिनचर्या जो होती है ना, वो सब दिखाते हैं आपको. एंड trust me, it's nice, you'll enjoy it, and please do watch that as well. And yeah, I'll be posting my vlogs here as well, and many new things coming up. And I just want to say that guys, please support me, because it's very sad to know अच्छा खासा चलता चलाता account, everything was going so well, and I don't say क्या हो गया यार. सो या उसके अलावा मेरे अभी एग्ज़ाम्स थे कुछ दिन पहले, एंड वो भी बहुत बढ़िया से हो गए हैं. एंड आई गॉट अ वेरी नाइस परसेंटेज, दैट वाज 91%. सो उसके अलावा बाकी सब अच्छा चल रहा है, टच वुड. एंड या आई होप आप सबकी भी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी. आई डोंट नो क्या बोलूँ अभी. वो वाला अकाउंट बहुत प्यारा था मुझे, एंड उस पर जो व्लॉग्स है ना, थे वो एंड मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाती कि यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए कंटेंट मिलेगा. मैं व्लॉग इसलिए बनाती हूँ बिकॉज जो मेमोरीज है ना, वो वीडियोस के थ्रू कैप्चर होती है, और वो सारी मेमोरीज को एक व्लॉग में बना के डालने से बाद में देख के वापस हंसने में कितना मज़ा आता है. आई लव इट. वो एक अंदर की इच्छा होती है कि चलो ये मेमोरीज, ये मोमेंट्स हैं जो कैप्चर करने लायक हैं, इन्हें बाद में देखूंगी, जो बड़ी हो जाऊंगी देख के हंसूंगी, कितना मज़ा आएगा. इसलिए व्लॉग्स बनाती हूँ मैं. एंड
वो चैनल ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है सब ऐसा, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। सो बट द थिंग दैट मैटर इज यू गाइज, प्लीज सपोर्ट मी, आई लव यू ऑल and I hope you support me on my new channel as well, and thank you so much for watching and I love you all, and पापा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।